नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो, पेट्रोल के मूल्य में 12 से 1-2% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपनी खपत में 16 से 2-3% की कमी कर देता है, तो उसका खर्च कितना प्रतिशत घटे या बढ़ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, 12 से 1-2% को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/8 लिख सकते हैं। नहीं तो 12 दूनी 24 से कितना हो गया बेटा? 25/2% हटा के क्या कर देंगे? तो 25 सेकंड 25 25 हो गए। मेरे पास कितना हो गया बेटा? ये 1/8 हो गया। कितना हो गया बेटा? ये 1/8 हो गया बेटा। वृद्धि हो रही है। पहले मेरे पास कितना था? 8 था। कीमत कितनी थी? 8 थी। अब कितनी हो गई बेटा? 9 कीमत हो गई। ठीक है। आप क्या कर रहा है? जिस कार्ड अपनी खपत में 16 से 2/3% की क्या कमी कर देता है, तो 16 3 48 तो 2 कितना हो गया? 50/3 इंटू बेटा क्या कर दो यहाँ पे नीचे 100। कितना हो जाएगा बेटा? 1/6 कमी कर रहा है ना। पहले से कितना था बेटा? 6 था। अब कितना कर दिया इसने? 5 कर दिया। अब कह रहा है खर्च में कितने % कम या बढ़ जाएगा एक्सपेंडिचर बेटा? तो 3 तरफ के बेटा 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी बेटा 16 और 5 दिए 15। पहले 16 रुपए क्या करता था? वो खर्च करता था। अब कितना खर्च कर रहा है? 15 खर्च कर रहा है। तो कितनी कमी आ गई खर्चा में बेटा? 1 की कमी आ गई। अपन कितने से बेटा? 16 से इंटू क्या कर दो बेटा? 100 कर दो। ठीक है। 25 अपन कितना हो गया बेटा? 4। क्या लिखेंगे इसे? 6 से 1/4% क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हो गया बेटा? ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 13% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। किसी वृत्त सर्किल के बेटा रेडियस में कितनी वृद्धि हो जाती है? 13% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि हो जाएगी बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। बस देखो बेटा, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, या बेटा सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। अब ये क्या है बेटा? मेरे वृत्त की परिधि है बेटा। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। त्रिज्या के मात्रक भी मीटर है, तो परिधि का मात्रक मीटर 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 होगा। त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर है, तो परिधि का मात्रक सेंटीमीटर होगा। या त्रिज्या का मात्रक मिलीमीटर है, तो इसका मात्रक भी यूनिट भी क्या होगा बेटा? मिलीमीटर होगा। जब यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो रेट बेटा परिधि में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। अगर त्रिज्या में 13% की वृद्धि हो रही है, तो परिधि में भी कितनी की वृद्धि होगी? 13% की वृद्धि होगी। आंसर हो गया बेटा मेरे पास। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? त्रिज्या। त्रिज्या का मात्रक और परिधि का मात्रक क्या होता है बेटा? सेम होता है। अरे भैया, त्रिज्या का यूनिट हो बेटा, परिधि का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। इसी वजह से क्या सेम ही इसके अंदर क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? सेम क्वेश्चन क्या है बेटा? पिछले वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? यहाँ 11% की वृद्धि हो रही है बेटा, तो परिधि में भी क्या हो जाएगी? 11% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन बेटा। रेडियस में कितने % की ग्रोथ हो रही है बेटा? 12 से 1/2% की। तो एरिया में कितने का होगा? बस ये निकालना है। तो बेटा 12 से 1/2% तो क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25 बटे बेटा 2 % आगे क्या कर देंगे बेटे? 100 बेटा। 25 सेकंड 25 25 24 100 कितना आ जाएगा बेटा? 1/8। 1/8 की वृद्धि हो रही है। पहले था कितना बेटा? 8 था। अब कितना हो गया? रेडियस कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। अब क्या कहना है? क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? अब बताओ। यदि इसका मात्रक क्या है मेरे पास? मीटर है, तो एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यदि इसका मात्रक मेरे पास सेंटीमीटर है त्रिज्या का, तो इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। ठीक है। क्या लग जाएगा बेटा? इसमें स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81 हो गया बेटा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास? 7 और बेटा 1। ठीक है। कितना आ गया? इतना आ गया। अपॉन कितने ग्रोथ हो गई इसमें? 17 की। अपॉन कितने पे बेटा? 64 इंटू क्या कर दो बेटा? 100 कर दो। काट दो बेटा।
मल्टीपल मार दो बेटा इसका, ठीक है। 5 बेटा 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया बेटा 42 हो गया। अपन बेटा 16 कर दो तो कितना आ जाएगा 16 दूनी बेटा 32 हो गया। देखो 16 दूनी 32 और पूरा पूरा बेटा कटेगा नहीं, तो जब आगे कितना आ गया 2 आ गया, एक तो इसमें 2 आ रहा है बेटा और इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। बट्टे इसके 16 है तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। 16 से कितना आ जाएगा बेटा 26 सही 9/16% आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, आगे करने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो आंसर कितना हो गया बेटा 26 से 9/16% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो पहले कितना था मेरे पास त्रिज्या कितनी थी 8, अब कितनी हो गई बेटा 9 हो गई। अब बेटा इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर क्यों किया, इसका मात्रा अगर मीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या था मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो बेटा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। पहले एरिया मेरा कितना था 64 था, अब बेटा एरिया कितना हो गया 81 हो गया। कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया। कितने से बढ़ा बेटा 64 से बढ़ा, इंटू 100 कर दो आंसर निकाल दो, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 14 से 2.7% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी बेटा। बहुत ही क्वेश्चन है। इसे क्या कर दो, इसे बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 1/7 हो जाएगा। अरे 14 से 2.7% हो बेटा क्या लिख सकते हैं हम 1/7 लिखते हैं बेटा। वृद्धि हो रही है, पहले कितना था मेरे पास 7 था, त्रिज्या कितनी थी बेटा 7, अब कितनी हो गई 8 हो गई। बेटा यहाँ पूछा क्या क्षेत्रफल पूछा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। क्लियर हो गया बेटा। पहले 49 था, अब कितना हो गया 64 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई बेटा 5 और बेटा 1, 15 की वृद्धि हो गई। कितने पर बेटा 49 पर, इंटू बेटा क्या कर दो 100 कर दो। क्लियर है बेटा। एक काम कर दो, किसी से कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है बेटा तो क्या कर दो 49 बेटा। कितना टाइम चला जाएगा 49 दूनी 98, 49 3 बेटा 3 बार चला जाएगा 150 में। अब देखो 3 किसका है बेटा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है बेटा, 3 इसी का तो बस यही मेरे पास क्या हो गया आंसर होता है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा बेटा 30 सही 30 बट्टे बेटा 49%। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी बेटा 30 से 30 बट्टे 49% की वृद्धि हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 20% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/5, क्या लिखेंगे बेटा 1/5 बेटा। कमी हो रही है, पहले कितना था मेरे पास बेटा रेडियस कितना था 5, अब कितना हो गया 4 बेटा। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16। पहले बेटा एरिया मेरे पास कितना था 25, अब कितना रह गया 16 रह गया बेटा। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 9 अपॉन बेटा 25 इंटू 100, 25 चौके 100 कितना आ गया 36%। एरिया में कितने परसेंट की कमी हो गई 36% की कमी हो गई, यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया, ठीक है। किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। घन की भुजा बेटा क्या है मीटर में होगी, तो आयतन क्या होता है बेटा मीटर क्यूब होता है। इसका कितना हो जाता है बेटा क्यूब हो जाता है, क्या बन जाता है बेटा क्यूब बन जाता है। तो पहले 20% का क्या निकालोगे बेटा फ्रैक्शन निकाल दो। 20% का बेटा फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है। पहले इसकी बेटा भुजा कितनी थी 5 थी, अब कितने की वृद्धि हो गई बेटा 1 की वृद्धि और हो गई 20, 5 और 1 कितना हो गया बेटा 6। अब क्या बेटा आयतन, आयतन क्या होता है क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 1 से 25, 6 का क्यूब कितना हो गया 2 से 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 से 25 से आयतन कितना हो गया 2 से 16 हो गया। 6 में से 5 कितना बचा 1, 11 में 2 में कितना बचा 9, ठीक है। अपॉन कितना कर दो बेटा 125 इंटू कर दो बेटा 100, काट दो 25 चौके 100, 25 5 125 कितना हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 5 बेटा 5 सत्ते 35, 7 टाइम्स जा रहा है। देखो 7 टाइम्स का है, यहाँ से स्टार्टिंग यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आगे निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आंसर कितना हो गया बेटा मेरे पास
72 सही 4/5% आंसर। एरिया में वो वॉल्यूम में कितना वृद्धि हो जाएगी बेटा? 72 सही 4/5% की वृद्धि हो जाएगी, यही आंसर हो गया। ठीक है, किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो जाएगी? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो त्रिज्या में क्या कह रहा है? 25% की वृद्धि, इसे बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/4 लिख सकते हैं। वृद्धि है बेटा, पहले कितना था मेरे पास? 4, त्रिज्या कितनी? 4, अब कितनी हो गई? 5। ठीक है, अब ऊंचाई में कितने की कमी की जा रही? 10% की। 10% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। कमी कर रहे हैं ना, पहले कितना था? ऊंचाई कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। अब बताओ बेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो जाएगी? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन यही तो होता है बेटा, पाई r² और h, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? r का स्क्वायर होता है। जब इसका आयतन निकालेंगे तो r का स्क्वायर करेंगे और h पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। h यहाँ पर h का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो? r² है, तो बेटा क्या कर दो? इसका जब आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/5। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काट दो बेटा 5 से, 5 दूनी 10, 4 चौके 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा और 5 ने 45। पहले आयतन मेरा कितना था? 32 था। अब आयतन बेटा कितना हो गया? 45। कितना ग्रोथ कर गया? 13 ग्रोथ कर गया, 30 अपॉन कितने पर बेटा? 32 पे, इंटू बेटा 100 कर दो। ठीक है, क्या कर दो? 25 और ये 8 हो गया। 25 75 की बेटा 5 और 25 से 25 7 कितना हो गया? 32 बट्टे कितना कर दो? 13 दूनी 26। अरे बेटा नीचे कितना था? 8 था मेरे पास, कितना था? 8 से डिवाइडेशन करो, 8 चौके 32। बेटा 4 आ रहा है, तो 4 कहाँ आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 सही 5/8% की इसके अंदर क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो गई? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 40 सही 5/8% की वृद्धि हो जाएगी आयतन में। ठीक है, यही आंसर होगा। किसी शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 8 से 1/3% की कमी कर दी जाती है, तो उसके शंकु के आयतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो जाएगी? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। 20% को क्या लिखेंगे बेटा फ्रैक्शन में? 1/5। बेटा वृद्धि हो रही है तो प्लस, पहले रेडियस मेरी कितनी थी बेटा? 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? अब ऊंचाई में कितने? 8 से 1/3% की कमी, तो बेटा यहाँ 8 से 1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? बताओ। अरे 1/12 लिखेंगे, नहीं तो देख लो 8 से 24 सारे कितना हो गया बेटा? 25/3 इंटू बेटा 100 कर दो। 25 से 25, 25 चौके बेटा 100, कितना लिखेंगे? 1/12 लिखेंगे बेटा। कमी हो रही तो माइनस, पहले मेरी ऊंचाई बेटा हाइट कितनी थी? 12 थी, अब कितनी हो गई? 11 रह गई। अब बेटा शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या करेंगे? आर का तुम स्क्वायर कर देंगे बेटा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर क्या करेंगे? 6 × 6 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहाँ 5 × 5 लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? चलो 5 × 5 स्क्वायर करेंगे तो बेटा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 5 5 दूनी कितना हो गया बेटा? 50 हो गया। कितना हो गया? ये 50 हो गया और ये कितना हो गया? 66 हो गया। पहले वॉल्यूम मेरे पास कितना था? 50 था बेटा, अब कितना हो गया? 66 हो गया। कितना वृद्धि हो गई बेटा? 16% की वृद्धि होगी। 16 की वृद्धि हो गई। कितने पर? 50 पे। बेटा इन्हें क्या निकाल दो? परसेंटेज कन्वर्ट कर दो, तो 50 दूनी 16, 16 दूनी कितना आ गया? 32%। 32% की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी आयतन में। क्या हो जाएगा? 32% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है।